हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने एचसीएफ के बारे में डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हम एलसीएम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एलसीएम के बारे में जानने से पहले हम पहले देखते हैं मल्टीपल क्या होते हैं। देखो, जैसे कि मैं दो नंबर लेता हूं, जैसे कि मैंने लिया 7, और अगर 7 के मल्टीपल लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, देन 21, देन 28, देन 35, फिर उसके बाद आपका 35, देन 42, देन 49, और फिर उसके बाद 56 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 4 के मल्टीपल की बात करूं तो 4 का मल्टीपल कौन कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और उसी तरीके से 28 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीपल की बात करें, 7 और 4 के मल्टीपल की बात करें, तो यहाँ पे हमको इनफाइनाइट मल्टीपल देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, लेकिन अगर उसमें में से मैं कॉमन मल्टीपल्स की बात करूं, जो कि 7 और 4 दोनों में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉमन मल्टीपल आपको क्या देखने को मिल रहा है, 28 दोनों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी के बाद आपको 56 यहां भी देखने को मिल जाएगा, और 56 4 का भी मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर कॉमन मल्टीपल हमारे क्या हो जाएंगे, देखो कॉमन मल्टीपल हमारे क्या क्या हो जाएंगे, 28 हो जाएगा, उसके बाद 56 हो जाएगा, 56 के बाद हमारा 84 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से और भी आपको कॉमन मल्टीपल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इन कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे आपका लोवेस्ट मल्टीपल होता है उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें में से कॉमन मल्टीपल में से सबसे लोवेस्ट कौन है, 28 है। देयरफॉर एलसीएम इन दोनों नंबरों का, 7 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम सिंपली क्या होता है, वो कॉमन मल्टीपल, वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि दोनों नंबरों का, या फिर जितने भी नंबर आपके दिए गए हो उन सारे नंबरों का मल्टीपल हो। ठीक है, उन सारे नंबरों का मल्टीपल हो, उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, सारी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 21। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 18 का प्राइम फैक्टर करना है। तो 18 का प्राइम फैक्टर करें हम, यहाँ पे 3 मिलेगा, और सॉरी 9 मिलेगा, फिर देन 3 के साथ, और फिर ये हो जाएगा हमारा 31 हो जाएगा। तो 18 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 3 स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से 21 का क्या हो जाएगा, 3, देन 7, और देन 7 1। तो 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि हम वो सारे प्राइम फैक्टर लेंगे, हम वो सारे प्राइम फैक्टर लेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर ली जाएगी। जो भी हाईएस्ट पावर उन सारे नंबरों में आ रही है वो आप पावर लोगे। ठीक है, तो देयरफॉर अगर हम बात करें एलसीएम ऑफ 18 एंड 21, तो देखो सबसे पहला प्राइम फैक्टर हमको क्या देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है, और इसकी हाईएस्ट पावर हमको दोनों में क्या देखने को मिल रही है, 2 ही, मतलब 1 ही देखने को मिल रही है। ठीक है, देयरफॉर एक ही 2 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्राइम फैक्टर हमको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है हमको 3 देखने को मिल रहा है, और इसकी हाईएस्ट पावर हमको देखने को मिल रही है 3 स्क्वायर देखने को मिल रही है। देयरफॉर हम 3 स्क्वायर लेंगे। 21 में 3 ही देखने को मिल रहा है, वो तो आपका 3 स्क्वायर में इंक्लूडेड होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको प्राइम फैक्टर देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है हमको 7। तो 7 यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, और कहीं आपको 7 दूसरी पावर के साथ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अगर इन सबको मल्टीप्लाई करें तो देखो 2 इंटू 63 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। देयरफॉर एलसीएम इन दोनों का क्या आया, 126 आया। अब अगर इसको थोड़ा ध्यान से समझो तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 126 जो है वो 18 का मल्टीपल होगा, और साथ ही साथ 126 जो होगा वो 21 का मल्टीपल होगा। या फिर इसको और आसान भाषा में समझे तो यानी ये हुआ कि 126 जो है वो 18 के द्वारा डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा, और साथ ही साथ 21 के साथ भी वो डिवाइड होगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख सकते हो। देखो 126 को अगर मैं 18 के साथ डिवाइड करूं तो ये पूरा इसको 7 टाइम्स में कट करता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम इसको 126 को मैं 21 के साथ डिवाइड करूं तो ये इसको कितना, 6 टाइम्स। ठीक है, तो देयरफॉर ये दोनों नंबर 18 और 21 इस 126 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये जो टेक्निक हमने लगाई है इसको बहुत ध्यान से मेमोराइज कर लेना, क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी। जहां पे स्मॉलेस्ट नंबर का कंसेप्ट आता है वहां पे ये कंसेप्ट बहुत लगने वाला है। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन के साथ इसको बताता हूं। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है,
द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 18, 21, 44, 28 एंड 144। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि हमको एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, वो स्मॉलेस्ट नंबर इन पांचों नंबरों के द्वारा डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यानी हमको इन पांचों नंबरों का एक एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब एक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है जो कि इन पांचों नंबरों के द्वारा डिविजिबल होगा। अभी जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जैसे मैंने 18 और 21 का एलसीएम निकाला था तो वो आया था मेरा 126, और 126 18 और 21 के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा था। ठीक है, तो सेम यहां पर भी मैं इन पांचों नंबरों का एलसीएम निकालूंगा। जो एलसीएम मेरे को मिलेगा, जो एलसीएम मेरे को मिलेगा वो इन सारे नंबरों के द्वारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखो 18 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर, 18 का हमने प्राइम फैक्टर अभी पिछले में देखा था 2 इंटू 3 स्क्वायर। 21 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, 44 4 इंटू 11 होगा यानी 2 स्क्वायर इंटू 11 हो जाएगा। फिर 28 4 इंटू 7 यानी 2 स्क्वायर इंटू 7, और फिर 144 हमारा होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। तो अगर हम इन सारे नंबरों के एलसीएम की बात करें, एलसीएम किसका किसका निकाला है, 18, 21, फिर 44, फिर 28 एंड 144, इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है। देखो सारे प्राइम फैक्टर लोगे तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसकी हाईएस्ट पावर देखो क्या आ रही है पूरे सब सारे नंबरों में, वो हमको मिल रही है 2 की पावर 4, तो देयरफॉर 2 की पावर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 आ रहा है नेक्स्ट प्राइम फैक्टर, तो 3 लिखा मैंने, तो 3 की हाईएस्ट पावर स्क्वायर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5 नहीं देखने को मिल रहा है मेरे को प्राइम फैक्टर, तो 5 नहीं लेना है। 7 मेरे को दिख रहा है और साथ ही साथ 11 दिख रहा है। अब अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मिलेगा 11088, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वो लोवेस्ट नंबर है जो कि इन सारे नंबरों के द्वारा 18, 21, 44, 28 और 144 के द्वारा डिविजिबल होगा। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो कि ये कितने टाइम्स में जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं 11088 को अगर मैं 18 के साथ डिवाइड करूं, देखो 11088 को अगर मैं 18 के साथ डिवाइड करूं तो ये इसको पूरा कट करता है और मेरे को क्वेश्चन मिलेगा 616 देखने को मिलेगा और रिमाइंडर 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे जो नंबर होंगे वो भी इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि इन सारे नंबरों के द्वारा डिविजिबल होना चाहिए, तो यानी हमको एलसीएम निकालना है उन सारे नंबरों का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो देखो दो नंबर हमको दिए गए हैं। ठीक है, दो नंबर हमको दिए गए हैं। द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर वुड ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ द एचसीएफ। ठीक है, जैसे अगर हमको दो या दो से ज्यादा नंबर दिए जा रहे हैं तो उसका जो एलसीएम होगा, उसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होगा। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन से दिखाता हूं। देखो जैसे मान लो मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर है n1 इक्वल टू, हमारे पास पहला नंबर जो है वो है हमारा 56, और n2 जो है वो है हमारा 72, और लास्ट नंबर n3 जो है वो क्या है 104। ठीक है, तो अब क्या करो, इन तीनों नंबरों का एचसीएफ निकाल लो। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, किसी भी दो नंबरों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, तो मैंने इन दोनों के नंबर का डिफरेंस निकाला 76 और 72 और 56 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, मेरे को डिफरेंस 16 देखने को मिलेगा। अब 16 के सारे फैक्टर निकाल लो। ठीक है, तो 16 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा, देन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर हो गए। अब देखो कि इन फैक्टर्स में से वो कौन सा फैक्टर है जो कि इन तीनों नंबरों को डिवाइड करता है। ठीक है, तो 16 जो है वो 56 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो देयरफॉर ये कैंसिल हो गया। 8 को देखो, 8 56 को भी करता है, 8 72 को भी करता है, 8 104 को भी करता है। ठीक है, तो देयरफॉर हमको इन तीनों नंबरों का एचसीएफ क्या देखने को मिला, एचसीएफ ऑफ 56, 72 एंड 104 का एचसीएफ क्या देखने को मिला, 8 देखने को मिला। ठीक है, अब अगर यहीं पे बात करें हम एलसीएम की, ठीक है, अब अगर यहीं पे एलसीएम की बात करें तो देखो हम क्या करेंगे, 56 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर 72 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 104 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 56 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 7 हो जाएगा, आप निकाल सकते हो इसको,
और 72 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, और फिर उसके बाद 104 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 क्यूब इंटू 13 हो जाएगा। देयरफॉर एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, हाईएस्ट पावर ली जाएगी तो उन सारे प्राइम फैक्टर्स की, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर देन 3 का स्क्वायर हो जाएगा, देन 7 हो जाएगा, और देन कौन सा हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम सब मल्टीप्लाई करें तो हमको देखने को मिलेगा 6552 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट में हमारा क्या लिखा है, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 नंबरों का एलसीएम निकाला है, वुड ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ द एचसीएफ। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो 6552 है वो 8 का मल्टीपल होगा, यानी 8 के द्वारा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो इसको डिवाइड करके देखो, 6552 को अगर मैं 8 के साथ डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो 2 से कट किया मैंने इसको, 4 आया, यहाँ कितना आएगा 3 2 और फिर 7 6, और इसको सीधे सीधे 4 से कट कर लो। ठीक है, 4 से कट किया मैंने, यहाँ 8 आ गया, देन यहाँ 1 आ गया, और यहाँ फिर 9 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा 819, और रिमाइंडर हमको देखने को मिलेगा 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहां पे अगर मान लो किसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन इन नंबरों का एलसीएम सो एंड सो, जैसे कि यही 6552 बोल दिया, और बोला जा रहा है कि हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो वो 6552 जो होगा वो उस एचसीएफ का मल्टीपल होगा। ठीक है, मतलब उसके द्वारा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं 6552 को आप उन सारे ऑप्शंस के साथ डिवाइड करके देख सकते हो कि कौन किसके द्वारा वो डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तब हम उसमें डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। अब देखो हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं, ए और बी दिया है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों का एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर मान लो मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, और उन दोनों नंबरों का मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं, ठीक है, उन दोनों नंबरों का मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो वो प्रोडक्ट बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहाँ पे जैसे इन अदर वर्ड, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो फॉर्मूला है हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ये केवल ओनली वैलिड फॉर टू नंबर्स, ओनली वैलिड फॉर टू नंबर्स। ठीक है, अगर आपको दो नंबर दिए जा रहे हैं तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर मान लो तीन नंबर की बात हो रही है या उससे ज्यादा नंबर की बात हो रही है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है, तब ये मत लगाना। ठीक, तो देखो जैसे एक क्वेश्चन दिखाता हूं, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1890। तो देखो एलसीएम ऑफ लेट से ए कॉमा बी, मेरे को कितना दिया जा रहा है 1890 दिया जा रहा है, और उसी के साथ साथ एचसीएफ जो है, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 30 दिया जा रहा है। इफ वन ऑफ देम इज 270, लेट से ए जो है वो कितना है 270, हमको बी फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है दी अदर विल बी, तो हमको बी फाइंड करना है। तो यही फॉर्मूला हम लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी हो जाएगा। तो एलसीएम कितना है 1890 इंटू 30 इक्वल टू 270 इंटू बी। अब ये 270 जो है वो इक्वल टू के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 1890 इंटू 30 अपॉन 270 हो गया। मल्टीप्लाई मत करना नहीं तो बड़ा हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, 3 से कट किया मैंने, यहाँ 9 आ गया, 9 से कट करो इसको, देखो 9 2 जा 18, 1 और 0, तो देयरफॉर बी हमको क्या देखने को मिलेगा, बी हमको 210 देखने को मिलेगा। देयरफॉर दूसरा नंबर क्या आया 210 देखने को मिला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। बट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओनली टू नंबर्स के लिए ये वैलिड है। अगर दो नंबर का, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है दो नंबर का, तब ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, नहीं तो कुछ और कंसेप्ट लगेगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला देखो, अगर हमको एलसीएम और एचसीएफ फ्रैक्शन का फाइंड करना है, ठीक है, फ्रैक्शन का अगर हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तब क्या फॉर्मूला लगता है, देखो तो जैसे मान लो मेरे को फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करना है, तो मैं न्यूमरेटर का क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालूंगा। ठीक है, और इसी तरीके से मान लो मेरे को एचसीएफ फाइंड करना फ्रैक्शन का, तो यही फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। ठीक है,
तब मैं न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालूंगा और एलसीएम डिनोमिनेटर का एचसीएफ सॉरी एलसीएम निकालूंगा। ठीक है, तो आप क्या करो, आप एक ही फॉर्मूला याद करो, बाकी उसका वाइस वर्सा हो गया। ठीक है, तो जैसे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालेंगे और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर निकालेंगे। और अगर हम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाला जाएगा और डिनोमिनेटर का क्या निकाला जाएगा, एलसीएम निकाला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा है, अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर ये फॉर्मूला यूज किया जा रहा है तो देखो वो फ्रैक्शन जो है आपका, वो आपका लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, मतलब एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, अब उससे कुछ नहीं कट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं, जैसे देखो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 4/3, 1/3, 7/12 एंड 9/4। ठीक है, इन चार नंबरों का मेरे को एलसीएम निकालना है और साथ ही साथ इन्हीं नंबरों का मेरे को एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, तो अगर हम पहले एलसीएम की बात करें तो जब मैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालता हूं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या था भाई, ठीक है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर था। ठीक है, तो यानी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एन से लिख दिया मैंने और नीचे वाले का क्या होगा, एचसीएफ निकाला जाएगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मेरे नंबर क्या है, 4/3, 1/3, 7/12, 9/4। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या क्या हुआ, देखो न्यूमरेटर जिसको मैंने एन से रिप्रेजेंट किया है वो क्या हुआ है, 4, 1, 7 और 9 हुआ, और डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा, 3, 3, 12, 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालूंगा। तो न्यूमरेटर आपके क्या है, 4, 1, 7 और 9। अब ये सारे आपके क्या है, एक तरीके से को प्राइम नंबर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, वैसे एलसीएम निकाल सकते हो आप, हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। तो देखो 4 का कितना होगा, 2 स्क्वायर होगा, 1 का 1 ही हो जाएगा, 7 का 7 ही होगा, 9 का कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर एलसीएम हमको क्या देखने को मिलेगा, 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू एक तरीके से 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 63, और 63 इंटू 4 हो जाएगा, तो 4 और 12, 24, 25। तो एलसीएम कितना देखने को मिला, 252 देखने को मिला। ठीक है, और उसके साथ साथ अब डिनोमिनेटर का क्या किया जाएगा, एचसीएफ निकाला जाएगा। अब अगर इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढा जाए, ठीक है, तो एचसीएफ हम इसका अगेन प्राइम फैक्टर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो 3 का प्राइम फैक्टर 3 ही रहेगा, इसका भी 3 रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4, और इसका क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो देखो इसका हमारा क्या प्राइम फैक्टर 3 ही देखने को मिलेगा, इसका भी 3, इसका क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 इंटू 2 हो जाएगा, और फिर 4 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। तो ऐसा कोई प्राइम फैक्टर जो कि सब में कॉमन आ रहा है, कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर जो सब में आ रहा है, देखो 3 यहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है, बट 3 यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, बट 2 इन दोनों में नहीं आ रहा। देयरफॉर इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, इन सारे नंबरों का एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, जब कुछ एचसीएफ नहीं होता तब 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एलसीएम, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, इन सारे नंबरों का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, न्यूमरेटर का एलसीएम यानी 252, और एचसीएफ डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या आ रहा है, 1, देयरफॉर एलसीएम कितना आएगा, 252 देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो। एचसीएफ जब निकालोगे तब न्यूमरेटर का आपको क्या निकालना पड़ेगा, तब हमको न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा और फिर डिनोमिनेटर का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप निकालना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, two numbers are in the ratio of 4:7, if their HCF is 11, find the numbers। ठीक है, तो हमको दो नंबर दिए गए हैं और वो दो नंबर आपके एक कुछ रेशियो में है, 4:7 के रेशियो में है, और अगर उन दोनों नंबर का एचसीएफ जो है वो 11 है, हमको वो नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, एक नंबर जो है हमारा रेशियो में दिया है उसको हम क्या मान लेते हैं, देखो लेट दी फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू 4x। ठीक है, एलसी रेशियो में है तो हम उसको 4x मान सकते हैं, और उसी तरीके से लेट दी सेकंड नंबर बी इक्वल टू 7x हो जाएगा। ठीक है,
अब अगर हम HCF की बात करें तो देखो इन दोनों का HCF क्या आ रहा है, इन दोनों का HCF हमको देखने को मिल रहा है 11 देखने को मिल रहा है, ठीक है 11 देखने को मिल रहा है। और अगर HCF के टॉपिक में जब हमने देखा था इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने ये देखा था कि जो HCF आता है वो उन सारे नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 11 जो है वो 4x को डिवाइड करेगा, यानी रिमाइंडर हमको क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। और 11 जो है वो 7x को भी डिवाइड करेगा, इसमें भी हमको रिमाइंडर 0 देखने को मिलेगा। तो ये दोनों कब डिवाइड होंगे, ये दोनों तभी डिवाइड होंगे जब ये जो 4x है ये 44 होगा और ये जो 7x है ये 77 होगा, ठीक है। देखो भाई 11 के साथ डिवाइड करना है तो 11 के साथ डिवाइड करने का मतलब 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होगा, मतलब 11 की टेबल में आना चाहिए, ठीक है। तो ये तभी होगा जब 4 इंटू 11 होगा, देखो 4 इंटू 11 होगा और साथ ही साथ 7 इंटू 11 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 77। अब इन दोनों को जब इसके HCF के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो देयरफॉर वो दोनों नंबर n1 क्या हो गया हमारा 44 हो गया और दूसरा नंबर n2 क्या हो गया हमारा 77 हो गया। समझ में आ गया किस तरीके से निकाला, ठीक है। तो यहां तक हमारा HCF LCM का कंसेप्ट सारा खत्म होता है। हमने जितना कंसेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके ढेरों सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को फिर से देखना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।